जब सत्ता सर चढ़ के बोलती है और नशे के तौर पर सवार हो जाती है तो विवेक या तो बहुत कम हो जाता है या मर जाता है। पार्लियामेंट के अंदर पास हुए तमाम कानून के असरात देरगामी होते हैं, दूरगामी होते हैं। पार्लियामेंट में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना चाहिए कि जो कल मैं डिबेट देख रहा था, जिस बात को उन्होंने खुद अपने मैनिफेस्टो में दिल्ली के संबंध में बार बार कहा है, जिस बात का डिमांड खुद वो मांगते रहे हैं, लेकिन आज चूँकि वहाँ दिल्ली की सरकार उनके पास नहीं है, तो इस तरह का खेल उन्होंने लोकसभा और राज्यसभा में किया है। मेजॉरिटी है, जीत जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट चीखती रहे, चिल्लाती रहे, पार्लियामेंट के अधिकार के अंदर है तो हम कुछ भी कर लेंगे। लेकिन इतिहास और तारीख दोधारी तलवार होती है, वो कभी आप पर भी उसके असरात नज़र आने लगेंगे, इसका ख्याल करना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि जब विवेकहीनता की प्रकाष्ठा हो, बुद्धिहीनता की प्रकाष्ठा हो, समझ की इतनी भारी कमी हो, तो भारतीय जनता पार्टी से और हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। ये अमित शाह ने बिल पारित होने के बाद कहा है कि अरविंद केजरीवाल है इंडिया गठबंधन को छोड़ देंगे और कांग्रेस के विरोध के बाद ही आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ। अमित शाह जी को यह मालूम है, ज़रूर होगा, हमारे गृह मंत्री हैं, कि समय चीज़ों को बदल देती है और समय के साथ चीज़ें अपना रास्ता तय करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल में देश को जितने रसातल में राजनीतिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक न्याय के तौर पर ला करके खड़ा कर दिया है, करोड़ों बेरोजगार की फौज, महिला उत्पीड़न, एक वायलेंस इतने महीने से मणिपुर में उनके अपने शासित प्रदेश में चल रहा हो, तो इसीलिए मैंने कहा कि उनको ये समझना चाहिए कि वो जो कर रहे हैं उसके असरात क्या दूरगामी होंगे। इंडिया का जो फॉर्मेशन है वो फॉर्मेशन उनके इन कुकर्मों के ख़िलाफ़ है, उनके इस बैड गवर्नेंस के ख़िलाफ़ है। उनको ये समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और उनके साथी जो उनके साथ लगातार थे वो छोड़ के चले गए। इंडिया से इतना डर हुआ उनको कि एनडीए की बैठक अपने जीवन पूरे काल में नहीं बनाई। अब वो एनडीए रट रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी मूल रूप से यह समझ गई है कि उसके दिन चले गए। ये राज्यसभा में विधेयक पास होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने काला दिवस बताया और कहा कि चोर दरवाजे से है दिल्ली की सत्ता को हथियाने की कोशिश की जा रही है। अरविंद केजरीवाल जी ने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास ताकत है लोकसभा राज्यसभा में, आपने सुप्रीम कोर्ट को नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को कितना फौरी तौर पर आपने उसमें फेरबदल किया और उसको नहीं मानते हुए अपना विधेयक लाए। एट द सेम टाइम जो डिबेट हुआ है वो डिबेट बहुत ही मार्मिक है। जिस विधेयक को या जिस कानून को आप खुद मानना चाहते थे, दिल्ली को स्टेटहुड का दर्जा के लिए भारतीय जनता पार्टी खूब लड़ती थी। हम लोग विश्वविद्यालय में थे दिल्ली में, तो हम लोगों को याद है। लेकिन आज चूँकि अपनी सरकार नहीं है तो कुछ से कुछ बोल सकते हैं, तो काला दिवस तो है ही। ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने पीएम पर हमला किया और कहा कि लोग दिल्ली के बेटा चाहते हैं, आप जैसे नेताओं को नहीं, वो तो अरविंद केजरीवाल जी के अपने बयानात हैं। जाहिर सी बात है कि वो अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन तो होता ही रहता है। लेकिन देश में 4 व्यक्ति और चारों व्यक्ति एक प्रदेश से आते हैं और राजकारण भी और आर्थिक गुलामी की तरफ देश को धकेलने वाले भी, यह 4-5 मूलतः लोग हैं। मैं न नाम लेना चाह रहा हूँ न प्रांत का नाम लेना चाह रहा हूँ। ये दुनिया समझ रही है कि कौन है और कहाँ के लोग हैं।